objectives. Keep them in mind. Complete the mission for rewards. Find high-value items and extract. Keep the following in mind. Shoot, loot, and time to scoop. So hi guys, I'm back with another video Better be a and this jackpot is waiting for me. rank gameplay इसका ऑपरेशन मोड डेल्टा फोर्स का ये रैंक गेम प्ले एक्चुअली लेवल 8 रीच कर चुका हूँ तो रैंक मेरा ओपन हो चुका। तो ये पहला रैंक गेम प्ले है एंड मैंने पीछे में बैक साइड को मार्क किया था क्योंकि इस साइड पे मुझे कुछ चाहिए था जो मतलब डिस्क कुछ रैम वैम चाहिए था, रैम या फिर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो मुझे कुछ चीज़ अपग्रेड करना था। तो उसके लिए मुझे इकट्ठा करना था तो मैं इसलिए इस साइड पे आता हूँ, लेकिन गलती हो जाता है। मैं देखना बस मरता नहीं हूँ, मरते मरते बचता हूँ। शायद वो बॉट था या फिर ये जो मुझे फायर तो कर रहा था लेकिन कहाँ से आ रहा था मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया। या फिर ये ब्लाइंडिंग लाइट आया, मैं पीछे चला गया और देख सकते हो वुंडेड हूँ। तो जल्दी से वो लगा लेता हूँ, हीलिंग लगाता हूँ। फिर मुझे ये देखो मैंने 1-2 डैमेज भी दिया। या मैं हेल्थ हील अप करता हूँ। फिर से ब्लाइंडिंग लाइट आता है। ये कौन सी कैरेक्टर की एबिलिटी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं एकदम ही नीचे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे बैठ के मैं हील करता हूँ अपने आप को। पहले तो सर्जिकल किट लगा के सबसे पहले मैं हीलिंग के लिए लगाता हूँ, अपने आप को फुल हील करता हूँ। ठीक है, फिर मैं सर्जिकल किट लगाने लगता हूँ। ये सर्जिकल किट से क्या होगा, जो भी हड्डी वड्डी टूटा है इसका वो ठीक होने लग जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो ठीक करते हैं फिर देखते हैं आगे। अगर तुम छोटा मोटा वुंड लगा है तो तुम इलास्टिक बैंडेज यूज़ कर सकते हो, एंड अगर तुम्हारी हड्डियाँ टूटा है तो तुम्हें वो यूज़ करना पड़ेगा सर्जिकल बैंडेज। वैसे 2 सर्जिकल बैंडेज लगाने के बाद तीसरे पे मैं अगर इलास्टिक बैंडेज लगाता तो काम बन जाता, लेकिन फिर भी मैंने सर्जिकल बैंडेज ही लगा दिया। चलो लगा ही लेते हैं, तो अब क्या ही दिक्कत है। अब मैंने एक पेन रिलीफ के लिए वो भी खा ली क्योंकि पेन भी तो था। एंड फिर से मुझे एक सर्जिकल वो लगाना पड़ गया सर्जिकल किट, क्योंकि अभी भी ब्रोकन है हड्डी। तो चलो लगा लेते हैं। एंड इसके बाद मैंने अपना हील कर लिया। अब पेन पेन है तो मैंने पेन किलर लगाया नहीं। देखते हैं यार आगे क्या होगा। Do something while it lasts. ठीक है, अब चलो फिर देखते हैं, अंदर कोई होगा तो देख लेंगे उसको आगे। मैं एकदम प्रिपेयर नहीं था कि यहाँ पे भी कोई बंदा है या फिर यहाँ कोई हो सकता है। यहाँ पे देखना गोलियां तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था बंदा कहाँ पे है। एंड फाइनली जो दिखा ख़त्म हो गया। ये बंदा था कि बॉट था मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखो अगर तुम स्ट्रिंगर लेके खेल रहे हो तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जो भी तुम स्मोक करोगे, ठीक है, स्मोक के अंदर अपना जो स्टिंगर गन है, ठीक है, जो हीलिंग गन है उसको चला देना। उससे क्या होगा, जो स्मोक होगा वो हीलिंग स्मोक बन जाएगा, तुम्हारे टीममेट्स को हील करता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक टिप्स है जो तुम याद रखना, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही जब लूटने के टाइम पे यूज़ किया था। तुम देखा होगा मेरे 75 एचपी से पूरा फुल एचपी हो गया। कैसे हुआ, वैसे ही हुआ। अब सामने एक बॉट था तो मैं धीरे धीरे चल रहा था। खैर बॉट को तो पता ही है कि मैं यहाँ हूँ। All units, airdrops have been deployed all around the map. Proceed to search for items needed for the operation.
Smoke screen cover. और एक चीज़ जो तुम्हारा ऑपरेशन मोड का जो जो भी एबिलिटी होगा उसका मैं ऑप्शन बताऊंगा, उसको हमेशा मतलब डिफ़ॉल्ट पे रखना। इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी स्मोक पैथ क्रिएट किया, सर्कुलर से स्मोक पैथ क्रिएट किया, अगर तुम क्विक थ्रो पे रखोगे तो वो बस एक लाइन के हिसाब से बस एआई के हिसाब से बना देगा। लेकिन अगर तुम मैनुअल पर रखोगे तो तुम ट्रिगर बटन को टैप करके होल्ड करते हुए, ठीक है, तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें स्मोक पैथ कैसे बनाना है। अगर तुम्हें उसका सर्कुलर बनाना है तो सर्कुलर बनाओ, सेमी सर्कुलर चाहिए तो ऐसे ही बनाओ, ठीक है। तो उसको हमेशा मैनुअल पर रखना, और मैं उसका सेटिंग बाद में दिखाऊंगा, अभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ नेक्स्ट गेम प्ले में दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे मैं आता हूँ चीज़ें लूटने, क्योंकि मैंने मार्क किया था इसी जगह का। तो मुझे कुछ कंप्यूटर एक्सेसरीज चाहिए थी, मुझे अपनी ब्लैक साइड पे कुछ चीज़ें अपग्रेड करना था, तो उसके लिए ये डेटा रैम और ये सब चाहिए था। तो मैं इसलिए सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ पे आता नहीं हूँ, नॉर्मली भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे जाता हूँ। एंड देखो, इस कोड को सॉल्व करने का सबसे इजी है, जो पैटर्न दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट में, वो पैटर्न देखो नीचे भी है। जिस पैटर्न से जो जो वाला नंबर मैच कर रहा है वो वाला नंबर दबा देना। मेरा वाला 706 था, उस पैटर्न के साथ ऊपर का थिन पैटर्न मिस मैच कर रहा था, तो मैंने दबा दिया, खुल गया, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली तुम टाइप करते रहोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि उस पैटर्न को देखो, समझ जाओ, उस पैटर्न को देख के नंबर टाइप करो, बात बन जाएगा, वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है कि जो बंदे होते हैं, उन कुछ बंदे होते हैं, ठीक है, जो बस रैंडमली टाइप करते रहते हैं कि भाई ये टाइप करो वो टाइप करो, तो वो चीज़ मत करना। एंड मैंने अभी कुछ एक प्राइवेट नोटबुक छोड़ दिया, तुम वो छोड़ना मत, उसको लेके रखना, वो शायद वेस्ट बनाने में या फिर कुछ तो एक बनाने में, क्राफ्ट करने में काम आता है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी मत करना, ले लेना। और भी कुछ आलतू फालतू चीज़ें उठा लेना जिसको तुम सेल कर पाओ, ठीक है। और बाकी जितनी भी काम की चीज़ें, जैसे रैम हो गया, फिर डीवीडी हो गया, ये सब चीज़ें तुम रख लेना, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें कुछ ना कुछ क्राफ्ट करने में काम आएगा। जैसे ये फालतू चीज़ें, स्लेज हैमर, फिर वो कटर, वो सब चीज़ें लो और बेच दो। ये Safe marked. अब मैं जाने लगता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी जो लूट्स हैं वो भी किसी ने लूटा नहीं था, ठीक है। मेरे टीममेट भी लूटे नहीं थे, तो मैं भी चल पड़ा कि उधर लेने जाना है। पहले तो मैं गलत रास्ता पकड़ता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, आके सही रास्ता पकड़ लेता हूँ। गोलीबारी की काफ़ी आवाज़ आ रहा है, मेरे टीममेट उनको वही धराधर मार रहा है, बहुत सारों को, बॉट्स को, तो इसीलिए वो आवाज़ आ रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, तो मैं वापस करने लग जाता हूँ कि चलो यार सही रास्ता पकड़ा जाए, क्योंकि जल्दी से लूटना है, फिर वापस भी जाना है।
तो मैं इसके पास से ये हैमर उठा लेता हूँ, ठीक है, और चलता हूँ। इसके पास भी कार 15 होता है, तो मेरे पास भी ऑलरेडी कार 15 में यूज़ कर रहा हूँ। उस पर मैं समथिंग इसका कितना है 1.5x लगा कर रखा है मैंने, तो ये स्कोप यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी। और उजी का मैंने एकदम पूरा एक मतलब प्रॉपरली एक बिल्ड बनाया है, अगर किसी को चाहिए तो बोल देना, ठीक है। फिलहाल मैं उजी को तो मैं मिड रेंज टू क्लोज रेंज के लिए यूज़ करता हूँ, और उजी में सप्रेसर वो सब चीज़ें जितना जो लगाना चाहिए मैंने लगा लिया है, ठीक है। एंड मिड रेंज तक उसके उस पर रेड डॉट हो तो काम चल जाता है, ठीक है। तुम चाहो तो 1.5 रिकॉन लगा सकते हो, 1.5 रिकॉन 1.5/5 एडजस्टेबल लगा सकते हो, या फिर 2x 3x तुम्हारे अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लगा लो। मैंने रेड डॉट लगाया क्योंकि रेड डॉट मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, वो ज़्यादा वो सूटेबल होता है, ठीक है। और मैं ये डीवीडी उठा लेता हूँ क्योंकि डीवीडी तुम्हें मोस्ट एक चीज़ 2 डीवीडी से तुम टैक्टिकल क्विक बैंडेज बना सकते हो, ठीक है। जो तुम्हारी ब्रोकन चीज़ है, ब्रोकन हड्डी और इन सब चीज़ों को ठीक करने में काम आता है, ठीक है। लेकिन वो शायद 4 यूज़ करना पड़ता है तुम्हें, जहाँ पे क्विक सर्जिकल बैंडेज तुम्हें, जो सिंपल सर्जिकल बैंडेज है वो तुम्हें सिर्फ 2 यूज़ करना होता है। एक वो ठीक करने के लिए, ब्रोकन बोन ठीक करने के लिए। और यहाँ से मैं भाग जाता हूँ, ये भाई तो आगे गिरता है सीधा। अरे इनसे फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि इनको मारने से कुछ अच्छा खासा कुछ देता भी नहीं है, तो मैंने मार के देखा है। तो मैं इसीलिए निकल पड़ता हूँ कि कहीं पीछे से घुस जाऊँ, घुस के अपना चीज़ें लेके भागो, और मैं वही करता हूँ, देखना। यहाँ से मैं घुस जाता हूँ चुपचाप। ख़त्म। इसके पास भी कार 15 एंड 5 का एमओ है, 5.45 का एमओ है, तो उठा लो। अब टूल मिलता है एंड कुछ 9mm का गोली भी था, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास इनफ 9mm की गोली इस बैग में है ऑलरेडी, एंड मुझे ज़्यादा बैग भर्ती नहीं करना। ये रहा लॉकर। इसका तो ये तो ईजी है, जब वो ग्रीन वर्ड इस लाइन पे आएगा तब तो बस कंफर्म पासवर्ड दबाना है, हो जाएगा, फिर वो अनलॉक हो जाएगा। बस अनलॉक हो गया। एंड ये चीज़ जो टोटम मिला था वो मैंने उसको उठा लिया। मैंने कोई इनको नहीं उठाया, वो ज़्यादा कुछ खास काम नहीं आता, वो बिकता भी नहीं है अच्छे खासे प्राइस में। एंड ये ब्रेक के मिलता है, ब्रेक केस में खोलता हूँ, यहाँ से मुझे एक गोल्ड स्टाफ मिलता है एंड मैं उठा लेता हूँ। ये अच्छे खासे प्राइस में बिकेगा एंड ऑल्सो क्राफ्टिंग में भी काम आ सकता है। एंड इस गेट का मेरे पास की नहीं था तो नहीं हो पाया, क्योंकि वेस्टर्न की चाहिए, वेस्टर्न गेट का की चाहिए, मेरे पास नहीं था तो नहीं हो पाया। तो यहाँ से मैं फिर निकल के सीधा एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे जाने की सोच रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा बैग फुल है और जितना मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, जो मुझे मेनली चाहिए था वो मैंने ले लिया है। तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं था ज़्यादा देर रुकने का, तो मैं यहाँ से और देखता हूँ कि एक दो चीज़ कुछ और मिल जाए तो मिल जाए, वरना सीधा निकल पड़ूँगा। तो Safe, here! और इसमें मुझे मिलिट्री डेटा मिलता है, शायद मिलिट्री डेटा या शायद कुछ पेन ड्राइव जैसा कुछ मिलता है 256 GB, तो उसको मैं उठा लेता हूँ। ये जैसे देखना, ये देखो 3 डॉट एंड 2 डैश है ना, तो 3 डॉट 2 डैश देखो 3 पे है, तो ये मैं 3 में अच्छा तो उसको मैंने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ,
ठीक है, उसमें मैं मूव कर लेता हूँ इस जगह पे, और मैं यहाँ से निकलने ही वाला था। तो होता क्या है कि जब मैं निकलने वाला था तब वहाँ पे पोजीशन रिवील दिखाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि सामने एनिमी है। तो मैं अंदर घुस जाता हूँ, यहाँ से तुरंत बैक करके अंदर घुस जाता हूँ। एनिमी है कि बॉट है मुझे समझ नहीं आता है। अभी आ रहा है, अभी जो नॉकडाउन हो रहा है वो तो ज़रूर एनिमी ही होगा। बॉट्स तो इस गेम में नॉकडाउन नहीं होते नॉर्मली, जो बॉट्स है वो तो नॉकडाउन नहीं होते। तो मैं यहाँ पे दौड़ने लग जाता हूँ एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ, अंदर की तरफ से, मतलब कवर लेते हुए बिल्डिंग्स के अंदर से। तो देखते हैं चलो क्या होता है आगे। आगे वैसे एनिमी मिलेगा, एक स्पिल पे हमें एनिमी मिलता है, मैं उनको मार भी देता हूँ 1 या 2 को, और फिर मेरा टीममेट भी आ जाता है बैकअप के लिए, तो दिक्कत नहीं होती। मैं यहाँ पे एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि कोई एनिमी तो नहीं है, और मैं ऐसे सर्कुलर करके उस चीज़ को पूरा कवर कर लेता हूँ कि कहीं उधर उधर कोई छुपा हुआ ना हो। ठीक है, और भाई धर दबोचे मेरे को। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखो एनिमी है, इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ा। मेरा गन रिलोड का है, तो मैं सीधा चेंज करता हूँ उसी पे, एंड देखते हैं फिर इसको। एंड ये नॉक, मुझे अच्छा खासा डैमेज है। मेरे टीममेट आ जाते हैं थोड़ा, एंड अपनी स्किल से ख़त्म कर देता है एक को। एंड मुझे पता था कि वो लोग बाकी को सामान लेके अच्छा खासा एक को मार दिया और एक नीचे दे दिया। तो मैं इसको लूटने लग जाता हूँ चुपचाप हल्के से, क्योंकि भाई लूट ले, ये लूट ज़रूरी है। एंड इसके पास AK-47 मैंने AK है, तो मैंने AK उठाया नहीं, क्योंकि AK उतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं आ रहा है अभी। तो मैंने AK उठाया नहीं, शायद बाद में उठाऊँ, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि मेरे पास जो है उज़ी है। तो उज़ी का मैं अगर लेवल 4 या लेवल 4 का 5 का एमओ ख़रीद के रखता हूँ, आगे जाके ख़रीद के यूज़ करता हूँ, तो उज़ी काम कर देगा, उज़ी या कार-15। तो ज़रूरत नहीं है खैर AK का। एंड ऑल्सो मेरे पास M416 का भी एक प्रॉपर सा बिल्ड बना के रखा है, जो कि वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी देखता हूँ कि इन पे क्या है। इन पे भी कुछ खास होता नहीं है, तो मैं इनको लूटता नहीं हूँ। एक लिथियम बैटरी मिलता है, इसको मैं बेचने वाला हूँ वैसे। तो इस पे भी उतना कुछ खास होता नहीं है, एक बैकपैक होता है, नॉर्मल सा बैकपैक, और वही सब चीज़ें। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि अब एक्सट्रैक्ट करने का टाइम आ गया था, क्योंकि अब और वेट करने का मतलब नहीं होता था। ठीक है, ये डैम में हमको कभी बाद में और एक्सप्लोर करेंगे। वैसे नॉर्मली अभी सोलो खेल रहा हूँ, अभी भी सोलो खेलता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, डुओ के साथ खेलता हूँ, मेरा एक दोस्त है उसके साथ मैं रात को खेलता हूँ, लेकिन अभी खैर मैं अकेला खेल रहा हूँ। तो देखते हैं, इसके पास भी यहाँ भी कुछ उतना कुछ खास मिलता नहीं है, ये एक मशीन भी कुछ जैसा मिलता है। एंड मैं इस बॉट को देखता हूँ, लेकिन मारने का प्लान नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जैसे ही बोला कि इसको मार के मुझे कभी भी अच्छा लूट नहीं मिला है, तो मैं इसको मारने पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सीधा भाई एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ दौड़ लगाता हूँ, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करके भाई गेम ख़त्म करो, सीधी बात। जितनी भी जो चीज़ें ले आए इनफ ले आए, एंड जो मुझे चाहिए थी एक्चुअली मेरी प्रोग्रेशन के लिए, वो तो मैं ले ही चुका हूँ। तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत मतलब दिमाग नहीं लगाया मैंने, सीधा एक्सट्रैक्शन की तरफ भागो। एंड उस जगह पे जहाँ पे मेरा अचानक से वीडियो कट होके एंड पार्ट में आ गया, उस जगह पे एक्चुअली मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया था। ठीक है, मुझे पता नहीं था, जब मैंने देखा तो उस जगह पे मैं था, तो इसीलिए मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ठीक है, अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता तो तुम्हें मिल जाता। यहाँ पे इस बॉट को मार दिया, ख़त्म। तो सीधा चलो भाई एक्सट्रैक्शन करना है। ये मुझे एंटीबायोटिक के लिए बोल तो रहा है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया था। तो लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये वो चीज़ें क्यों बोल रहा था। अब मैं देखो ऐसे ही देखो, ये फायर More in the बटन को cupboard. दबा के हुए जिस तरीके तुम्हारे जिस तरफ तुम्हारे अपने मुंह अपनी कैमरा को घुमाओगे, उस हिसाब से वो आकार बनाएगा अपनी स्मोक का। तो मैं एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे आ चुका होता हूँ, एंड 3, 2, 1 एंड 0। The extra एक्सट्रैक्शन के लिए basket. हेलीकॉप्टर आ चुका है, चॉपर आ चुका है, मैं इस पर बैठूँगा एंड खत्म। तो बाय गाइस, मिलेंगे फिर किसी दूसरे रैंक गेम प्ले में, या फिर शायद मोहन गाड़ी गेम प्ले में मिलेंगे एक्सट्रैक्टर के डेल्टा फोर्स के।
बाद में जाके शायद कॉल ऑफ ड्यूटी का DMZ भी एक बार ट्राई करूँगा। तो चलो भाई गाइस, फिर चलता हूँ, बाय बाय, और फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।